हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और इस समय आपके एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए दोस्तों मैं मैथ की क्लास लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपके वही क्वेश्चन आए जो कि आपके 100% एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए हम देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मतलब पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत का मतलब यहाँ पे है, समझिएगा ध्यान से। तो पहले में ये पता होना चाहिए कि पहली 14 पूर्ण संख्याएं हैं कौन। 0, 1, 2, 3, मतलब इस तरीके से हम हमारा यहाँ पे 14 तक ये संख्याएं होंगी, सॉरी 13 तक, क्योंकि एक जीरो भी है यहाँ पे। ठीक है, 0, 1, 2, 3, ये तो हमारा 13 ये हो जाएगा 13 तक, और ये 14। ठीक, अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, इसको सॉर्ट करने का तरीका क्या है, इसको समझिएगा कैसे इसको हमको करना है। जैसे अगर मान लो 14 संख्याएं, हमको उनको क्या करना पड़े, 0 + 1 + 2 + 3, मतलब इसको 14 तक लिख के कुछ लोग जोड़ेंगे इसको ऐसे, 13 तक लिख के जोड़ के फिर इसको क्या करेंगे, 14 से भाग करेंगे, जबकि ये आपका टाइम टेकन है। ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है। कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा इसमें क्या करना है, पहली संख्या लिखनी है 0 और लास्ट संख्या लिखनी है 13। ठीक है, दोनों को जोड़ लेना है, फिर इसको क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। ठीक है, 2 से भाग कर लेना है। तो 13 में 0 जोड़ेगा 13 ही आएगा, बटे में 2, ये हो जाएगा 2 छंगे 12 और 2 पंचे 10, यानी कि 6.5 हमारा इसका यहाँ पर औसत निकल के आ जाएगा। जैसा कि देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर के बराबर है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चन का फॉर्मेट सब आपका ये PYQ ही है। क्या है, PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका सब है, और आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। और आपको ये भी बात पता है कि एग्जाम अपना क्वेश्चन रिपीट करता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है 4πr², ये हमको बताना है। जबकि हमें यहाँ पे क्या दिया है, इसका व्यास दिया है, और हमारी आर क्या है, त्रिज्या है। तो व्यास हम त्रिज्या कैसे निकालते हैं, व्यास का आधा करके, तो ये 2 चौके 8, 2 9 18, मतलब कि 49 हमारा क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या यहाँ पे हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 49। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 4πr²। अब इसकी वैल्यू रखते हैं 4 गुणे पाई का मान हो गया 22/7, और आर हमारे पास कितना है, 49, तो ये घात 2 है, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 7 सते 49, 7 सते 49 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, 4 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 49। तो इतना आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इतनी वैल्यू जब सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी यहाँ पे 30,184 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके, इसमें केवल आपके फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आपको ये क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको हम देखते हैं। इसमें यहाँ कह रहा है, किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 28.4 और 88 है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है, इसको हमको ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, ये फार्मूला है बहुलक, फार्मूला हमारा है बहुलक, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका, इसके बाद में माइनस में 2 गुणे माध्य। ये फार्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो बहुलक हमारा कितना है, देख सकते हैं, पहले बहुलक का नाम लिया है, फिर माध्यिका का नाम लिया है। तो बहुलक हमारा है 28.4, तो इसको लिख लिया हम 28.4 बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका। तो माध्यिका हमारी कितनी है, 88 है, तो 3 गुणे हमने यहाँ पे लिख लिया 88। ठीक है, और माइनस में 2 गुणे माध्य, हमें माध्य निकालना है, इसको हमने x मान लिया। ठीक, अब इसी को हमें करना है सॉल्व। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर, 2x बराबर, अब इसको गुणा करेंगे 3 8 24 और 3 8 24 2 26, 264, और ये जो इधर है उधर जाके क्या करेगा, ये माइनस करेगा। तो माइनस में हो जाएगा हमारा 28.4, 28.4। इसके साथ हम आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, चलिए इसको हम आपको बताते हैं कि आगे इसमें हमको करना क्या है। ठीक है, तो पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में दोस्तों हेल्प मिल सके, क्योंकि क्वेश्चन जो है ये आपके सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। अब चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे अब आप इसको जब माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर
जैसे कुछ लोगों को माइनस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 264 लिखना है, पॉइंट के बाद इसमें एक नंबर 0 लगा लेना है, और यहाँ पे 28 दशमलव आपको लिखना है 4, ये लिखना है, ठीक है, 28.4। ये 10 से 4 गया 6, और यहाँ पर 13 से 8 गया 5, 13 से 8 गया 5, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे हमारा 235.6, कितना 235.6, इसको लिख लिया हम 2x बराबर 235.6, ये हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 7 14, 2 8 16, कितना आ गया 117.8। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, 117.8 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। इसमें बोला है प्रेक्षण 76 83, 76 83 30 11 81 52 18 34 84 35 और 27 का माध्यिका हमें बताना है। क्या बताना है, माध्यिका। तो माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, चलिए पहले मैं आपको इसको बताता हूँ, ठीक है। तो माध्यिका का फार्मूला हमारा जो होता है, यहाँ पे पहले देखते हैं, इसमें एक होता है सम का और एक होता है विषम का। दो फार्मूले हमारे पास होते हैं, सम और विषम, दो, ठीक है। तो सम का लगेगा कि विषम का लगेगा, चलिए इसको मैं पहले देखता हूँ इसमें कितने नंबर हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, मतलब कि विषम है। क्या है, विषम है। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, देखिए पहले इसको हमें बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसको लिख लेना है, ठीक। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है हमारा, इसमें हम देखते हैं। तो सबसे बड़ा इसमें हमें जो दिख रहा है वो हमारा है 84। कौन सा है, 84। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 84, ठीक है, 84 लिख लिया, कॉमा। अब इसके बाद इससे छोटा हमें दिख रहा है 83, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 83, ये 83 हो गया, ठीक है। अब 83 के बाद इससे छोटा हमें यहाँ पे दिख रहा है 81, तो हमने लिख लिया 81, 81 लिख लिया। अब 81 से छोटा हमें यहाँ पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 76। क्या दिख रहा है, 76, ये हो गया 76, ठीक है, ये 76 भी हो गया। अब जो 76 से छोटा हमें दिख रहा है यहाँ पे, 76 से छोटा हमें यहाँ पे दिख रहा है 52। क्या दिख रहा है, 52, ये 52 भी हो गया, ठीक, 76 छोटा हो गया 52 हमारा, ठीक। अब 52 से छोटा हमें जो दिख रहा है, 52 से छोटा हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है 35, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 35, ठीक है, 35 भी हो गया, ठीक, 35 हमारा ये रहा, ठीक। अब 35 से छोटा हमें जो दिख रहा है वो हमारा है 34, ये 34 भी लिख लिया हमने, 34 हो गया। अब जो 34 से छोटा हमें यहाँ पे दिख रहा है वो हमारा है यहाँ पे 30, तो हमने 30 भी लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, 30 लिख लिया। अब इसके बाद अब 30 से छोटा हमें यहाँ पे जो दिख रहा है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये 27, तो हमने यहाँ पे 27 भी लिख लिया, 27 हो गया। अब 27 से छोटा हमें जहाँ पे दिख रहा है वो दिख रहा है 18, तो हमने यहाँ पे 18 भी लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद इससे छोटा में जो दिख रहा है वो क्या हमारा, वो 11 है, मैंने यहाँ पे 11 भी लिख दिया, ठीक है। अब इसको समझिए ध्यान से। अब यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए टोटल। अब हमें क्या करना, 5 इधर से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 ये हो गए, और इधर से 5 पीछे से 1 2 3 4 5 हमारा ये हो गया। अब बीच में जो पड़ेगा, जो बीच में, वही हमारी क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। यहाँ पे हो गया हमारा 35, कितना हो गया 35, ठीक है। यही देख रहिए आपको यहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ पे दिया है फर्स्ट, ठीक। अब इसका दूसरा निकालने का तरीका क्या है, इसका फार्मूला होता है n+1/2 टर्म, ठीक है, 2 टर्म मतलब इतनवा टर्म। तो 11 टोटल है, 11 + 1/2, 11 1 12, 12/2, 2 छंग 12, मतलब कि 60वां टर्म। तो 60वां टर्म आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, और 60वां टर्म कितना था, 35 था। तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें क्या होता है, एग्जाम में टाइम बचाना होता है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 7.5 अनुपाते 19.5 समानुपाते 16 अनुपाते x को, x का मान हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिखा 7.5, ठीक है, अनुपाते 19.5, ठीक है, और फिर हमने लिखा समानुपाते 16, और फिर लिख लिया अनुपाते में x, ये लिख लिया, ठीक। अब इसका तरीका क्या है, बाहर से बाहर गुणा, अंदर से अंदर गुणा। तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं 19.5 और गुणे में 1.6, सॉरी 16, यहाँ दशमलव नहीं है, और बटे में हमारे पास कितना है 7.5 ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पॉइंट से पॉइंट इसका काट देंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या है, इसका पहाड़ा इसमें जाएगा 75 का 195 में। तो 7 दूनी 14 और 7 तरीके की 3 5 15, 3 7 21 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही काट देते हैं, ये हो जाएगा 5 3 15 और 5 9 45, ये 5 1 5 5 25, ये बन गया। अब इसको यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 16 9 144, 16 9 144, और यहाँ पे 14, 16 3 48, 2 50, 2 52, 10 62, ये हो गया 624, और बटे में हो गया 15। इसको सॉल्व करेंगे, 15 चौके 60, 2 62,
15 के 15, 5 बीस 4 24, 15 छक्का 90, 41.6 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं। इसमें यहाँ पे कह रहा है कि एक धनराशि क्या है, एक धनराशि हमारी यहाँ पे देख सकते हैं, एक धनराशि 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 है। वह धनराशि निकटतम में हमें यहाँ पे बताना पूर्णांक में। ठीक है, तो अब समझिए इसके लिए हम भी फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला हमारा क्या है, डी और बराबर पी, इसके बाद R/100 और दोनों की घात यहाँ मतलब पूरी की घात यहाँ पे हो जाएगी 2, तो हो जाएगी 2। अब समझिए यहाँ पे डी क्या है, डी का मतलब हमारा यहाँ पे डिफरेंस का मतलब है 797 जो दोनों का अंतर है। और प्रिंसिपल हमें पता नहीं, राशि हमें पता नहीं, इसको एक्स मान लेंगे। और दर हमें दिया है 16/100। ठीक है, 16/100 और यहाँ पे घात 2। बस आपको इसी को सॉल्व कर लेना है। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो है ये वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो से प्रकाश मिलती रहे। नमस्कार।